चलिए टाइम एंड वर्क के दूसरे वीडियो पे अपन बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक नया मेथड और बताऊंगा जिससे आप टाइम एंड वर्क के बहुत ही पेचीदे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, जिसे मैं टाइमलाइन मेथड बोलता हूँ। ये टाइमलाइन मेथड निकालने का कोई अलग जरिया नहीं है, पर जो भी प्रश्न में दिया गया है उसको देखने का एक जरिया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। वापस एक एग्जांपल लेते हैं अपन छोटा सा। मान लेते हैं ए किसी काम को 10 मिनट में करता है और बी उसी काम को 10 दिन ले लेते हैं। बी उसी काम को करने के लिए 20 दिन लेता है। अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम समय और कार्य के प्रश्नों को हल करते हैं नए तरीके से। इन दोनों का एलसीएम 20 और 10 का एलसीएम आएगा 20। हम मानते हैं कि हमारा कुल कार्य है 20। हमने एक और फॉर्मूला देखा था, याद होगा, कार्य क्षमता गुणित समय बराबर कार्य। और ये कार्य कुछ भी हो सकता था, वर्क डन यानी कि हो चुका कार्य, रिमेनिंग वर्क बचा हुआ कार्य, या फिर टोटल वर्क जो भी दिया। ठीक है, इसी पढ़ने में अगर मैं एक ही बात करूंगा तो वर्क एबिलिटी हमें निकालना है, तो क्या आएगा, वर्क एबिलिटी इनटू टाइम इक्वल टू 20। वर्क एबिलिटी आ गई तो इसकी 2, और सेम फॉर बी करूंगा तो वर्क एबिलिटी इनटू 20 बराबर 20। तो बी की वर्क एबिलिटी कितनी आ गई, 1। फिर हमने ये देखा था कि जब ए और बी मिलकर किसी काम को करें तो ए और बी की एक साथ कार्यक्षमता कितनी होगी, 2 + 1 3। वापस से हमने यही फॉर्मूला लगाया तो हमें क्या मिला, वर्क एबिलिटी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। तो वर्क एबिलिटी है 3, टाइम है निकालना, और वर्क है आपका 20। तो जब दोनों मिलके साथ काम करते हैं तो समय लगेगा 20/3, जिसे हम लिख सकते हैं 6/2/3। ये तो था हमारा पुराना एग्जाम्पल। अब इसका उपयोग हम कैसे करते हैं हमारी प्रश्न को या फिर अलग अलग प्रश्न, चलिए वो देखते हैं। मान लेते हैं आपके सामने कोई एक ऐसा प्रश्न आ जाता है कि ए काम को चालू करता है, ए स्टार्ट वर्क, 2 दिन बाद बी जुड़ जाता है, आफ्टर 2 days बी जॉइंस। ठीक है, इसके बाद ये बोलते हैं कि कार्य खत्म होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। चलिए ठीक है, ए लीव बिफोर 3 days फ्रॉम द एंड ऑफ वर्क। इस स्थिति में बी ने कितने दिन काम किया, हाउ मेनी डे बी एग्जैक्टली वर्क्स। ठीक है, चलिए अब हम ध्यान देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना हो तो हम कैसे करेंगे। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, मैं टाइमलाइन मेथड की बात करूंगा। टाइमलाइन मेथड होता क्या है, चलिए समझते हैं। हम एक बार बना लिए, ये आपका 0 काम और ये आपका 100%। 100% वर्क यहाँ पर क्या है आपका 20। ठीक है, मैं यहाँ पर 20 वर्क की बात करता हूँ। सबसे पहले मुझे बोलता है कि ए ने काम चालू किया। ठीक है, ए ने जो भी है काम चालू किया, आफ्टर 2 days बी जॉइंस, 2 दिन बाद बी जोड़ा। इसका मतलब ए ने 2 दिन अकेले काम किया। हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल 2 दिन है जिसमें काम करने वाला है ए। इसके बाद बी काम करना चालू करता है। ठीक है, ए लीव्स बिफोर 3 days। अच्छा, काम खत्म होने से पहले 3 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बी अकेला रहा होगा 3 days। ठीक है, ये जो बीच का टाइम है यहाँ पर ए और बी दोनों काम किए हैं, तो ये काम हो गया ए और बी का। इसका हमें नहीं पता कितने दिन। आपसे टोटल बी का डेज बोला है, तो बी का डेज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे। चलिए
जैसे हमने निकाला था ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की कार्य क्षमता 1 है और कुल कार्य है 20। सबसे पहले ये देखते हैं कि ए ने 2 दिन में कितना काम किया। तो ए की वर्क एबिलिटी कितना है, वर्क ऑफ ए की अगर मैं बात करता हूं तो उसने अकेले कितना काम किया है, 2 दिन। वर्क एबिलिटी है 2, टाइम है 2, तो वर्क आएगा 4। फिर हम बात करते हैं वर्क ऑफ बी। बी ने अकेले कितना काम किया है, 3 दिन उन्होंने काम किया है। वर्क बी की वर्क एबिलिटी है 1, दिन है 3, टोटल काम हुआ 3। इसी को हम बोल सकते हैं जो काम हो चुका है वो कितना है, 4 और 3 7। अगर 7 काम हो चुका है तो रिमेनिंग वर्क क्या रहेगा आपका, वर्क डन माइनस टोटल वर्क। तो रिमेनिंग वर्क आपका कितना निकलेगा, 20 माइनस 7 दैट इज 30। 13 काम बचा हुआ है। ये 13 काम करने वाले कौन है, ए और बी मिलकर काम करेंगे। चलिए इसे मिटा रहा हूं, ध्यान देंगे। ए और बी का काम मुझे निकालना है, तो कैसे निकलेगा, वर्क ऑफ ए एंड बी क्या होगा, ए और बी की संयुक्त कार्य क्षमता है 3, इनका दिन हमें निकालना है, मान लेते हैं टी, और बराबर काम बचा हुआ 13। तो टी बराबर 13/3, जिसे हम लिख सकते हैं 4/1/3 दिन। ठीक है, 4/1/3 दिन। हमसे जो सवाल पूछा गया था, हाउ मेनी डेज विल बी वर्क्स, तो बी का अगर मैं निकालता हूं तो बी यहाँ पर काम कर रहा है और बी यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पर बी ने 3 दिन काम किया, यहाँ पर बी ने इतने दिन काम किया, तो टोटल बी का काम हो जाएगा 3 + 4 1/3 दैट इज 7 1/3। इस तरीके से आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं।